हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम में। आज मैं आप लोगों के लिए जर्नल अवेयरनेस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बक बक ओनली फैक्ट्स झटपट। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप डैश नदी पर स्थित है। यानी ये बताना है कि द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑन द रिवर। तो आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में सिचुएटेड है माजुली नदी द्वीप। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है दोस्तों। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर और ये रहा माजुली आइलैंड। जो माजुली आइलैंड है वो 880 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर देवरी और मिंजिंग टाइप जैसी जनजातियों का घर है। और दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग माजुली जो द्वीप है, माजुली आइलैंड है, उसको क्या घोषित किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश चैनल डैश को अलग करता है। इंग्लिश चैनल सेपरेट किसको करता है? तो दोस्तों, आंसर है इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है नॉर्दर्न फ्रांस से सदर्न इंग्लैंड को। बेसिकली दोस्तों, जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल इज अ पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन विच डिवाइडेड द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस। यानी कि उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। और दोस्तों, मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन स्विमर जिसने पार किया था इंग्लिश चैनल को तैरकर। वो एक पहले भारतीय थे। साउथ इंग्लैंड और नॉर्थ फ्रांस के बीच में है ये इंग्लिश चैनल। ठीक है ना, ये अटलांटिक ओशन, यहाँ पे नॉर्थ सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। तो ये बताना है विच डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। इट इज इन द साउथ एशिया रीजन ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगा डेल्टा। जो गंगा डेल्टा है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो अधिकांशत बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो सुंदरबन गंगा डेल्टा में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, ये गंगा डेल्टा है। और यहाँ पे जो सुंदरबन है ये विश्व धरोहर है। इसमें क्या पाए जाते हैं? वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है ये। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सही है हमारा सी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन 4 में बताना है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? ओनली एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड बताना है। तो दोस्तों, आंसर इज, यहाँ देखते हैं पहले। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है ये बैरन आइलैंड। ये एकमात्र कह सकते हैं एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है। ये जो बैरन आइलैंड है वो 150 ईयर्स पहले तक एकदम निष्क्रिय था। ठीक है, लेकिन 2005 में ये जो बैरन आइलैंड है, वो ज्वालामुखी है इसके अंदर, वो फट गया था। तब से ही ये इरेगुलर एक्टिविटीज शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है राइट। देखते हैं, अब आप लोग भी बता सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। ये देखिए दोस्तों, ये रहा अंडमान निकोबार आइलैंड और ये रहा बैरन आइलैंड। ये रही बे ऑफ बंगाल, ये इंडिया हमारा, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? ये बताना है दोस्तों इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। तो देखते हैं कौन सा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। मैप में आते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है
ग्रेट बैरियर रीफ, ये सब क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एंड रिच कोरल रीफ इकोसिस्टम होता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मील से 90 मील तक है। पहली बात दोस्तों, जो ये कोरल रीफ होता है ये अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है। इसी के साथ दोस्तों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। कोरल रीफ सिस्टम क्या होता है? जो समुद्र के भीतर चट्टान होती है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। दोस्तों ये ना छोटे जो जीव होते हैं उनकी कह सकते हैं बस्तियां होती हैं, इसी को कोरल रीफ कहा जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और दोस्तों रेड सी कोरल रीफ मिलती है हिंद महासागर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? पेरेंट रेंज बतानी है ऑफ सारामती माउंटेन। तो दोस्तों आंसर है पूर्वांचल पर्वतमाला, यानी पूर्वांचल माउंटेन रेंज। ये बेसिकली भारत के नागालैंड राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत है। जो सारामती है, सारामती रेंज है, माउंटेन है, वो भारत के नागालैंड का सबसे ऊंचा कह सकती है पर्वत है। और ये भारत की म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। देखिए दोस्तों ये रहा नागालैंड और ये पूर्वांचल रेंज, ये सारी पूर्वांचल रेंज है। ठीक है दोस्तों। और देखिए गारो खासी जंतिया मेघालय में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल हिमालयाज ये रे, और ये रही महाभारत रेंज सिक्किम में, और ये सब क्या है? पूर्वांचल रेंज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन लोकेटेड? डीपेस्ट पॉइंट बताना है। आइए देखते हैं पहले मैप में। ये रहा हमारा इंडियन ओशन। तो दोस्तों ये जावा ट्रेंच है, जो ये सबसे ज़्यादा गहरा डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन का। ठीक है, ये रहा जावा ट्रेंच, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया है ये अफ्रीका, और ये अटलांटिक ओशन आ गया यहाँ पर। इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? जावा ट्रेंच, से सुंडागर्त भी कहा जाता है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जावा ट्रेंच इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फटाफट से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? मतलब where hard and soft rocks are found parallel to each other, which of the following drainage pattern develops? तो दोस्तों जहाँ हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स एकदम से फाउंड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, तो वहाँ पर कौन सा ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है? तो दोस्तों वहाँ पे होता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, मतलब लैटिस ड्रेनेज पैटर्न। लैटिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स लाई पैरेलल टू ईच अदर, यानी कठोर और नरम चट्टान जब एक दूसरे के समांतर पाई जाती है तब जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप उत्पन्न होता है। देखो ये कुछ ऐसा होता है, समांतर पाई जा रही है और जालीनुमा, और ठीक है ना, ये देखो पैरेलल्स में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है, यानी लेब्राडोर जो ओशन करेंट्स है आर कोल्ड वाटर करेंट्स, या जहाँ गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। वेयर हॉट एंड कोल्ड वाटर करेंट्स मीट फॉगी वेदर इज फॉर्म्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए रेड वाला है जो वार्म करेंट्स का है और ब्लू वाला कोल्ड करेंट्स का। अब देखते हैं लेब्राडोर करेंट्स का है, तो ये रही लेब्राडोर करेंट्स, ये है लेब्राडोर करंट, तो ये है ब्लू कलर की, तो यानी कि ये ठंडी होती है, ठीक है, कोल्ड करंट से। और दोस्तों जहाँ पर कोल्ड
और हॉट करंट्स मिलती हैं, वहाँ पर कोहरा कोहरा होता है और वहाँ पर फिशिंग का जो स्पॉट होता है सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखते हैं एक बार। देखिए, लेब्राडोर महासागर धाराएं, ठीक है, कोल्ड करंट है, ओके, ये आप ऑप्शन सही है। जहाँ गर्म, वार्म और कोल्ड जलधाराएं मिलती है, करंट्स मिलती है, वहाँ पे कोहरे वाला मौसम बनता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो लेब्राडोर है वो उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक कोल्ड करंट है। ठीक है, जो लेब्राडोर करंट्स है वो बैफिन की खाड़ी से निकलकर न्यू फाउंड लैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में जाके मिलती है। अभी बताया था मैंने ये देखिए, लेब्राडोर निकलकर गल्फ स्ट्रीम में जाकर मिलती है, पास में जाके मिलती है ये। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है? Which of the sea plateau is submerged in the Indian Ocean? तो दोस्तों आंसर आएगा केग्रुएलन पठार प्लेट्यू is the largest submerged plateau in the Indian Ocean. हिंद महासागर में समुद्र के नीचे का सबसे बड़ा जलमग्न पठार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। जनरली वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टुवर्ड्स द पोल। गल्फ स्ट्रीम्स आर कोल्ड वाटर करंट्स। इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अभी बताया मैंने, जो गल्फ स्ट्रीम है जो वो कोल्ड नहीं है, वार्म करंट है। देखिए गल्फ स्ट्रीम एरी, देखिए दोस्तों गल्फ स्ट्रीम एरी ये क्या है, वार्म करंट है। और जब भी देखेंगे आप इक्वेटर के पास गर्म महासागरीय धारा ही मिलती है, वो मध्य रेखा से पास आने के बाद वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती ही होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? The rising and falling of ocean water as a rule twice a day is called, इसको कहा जाता है ज्वार एंड भाटा। जो ओशंस होते हैं दोस्तों उसके अंदर 24 आवर्स के अंदर 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। समुद्र जल से ऊपर की ओर जो उठता है पानी, उसको कहा जाता है ज्वार। उठने के टाइम पे कहा जाता है उसको ज्वार, और नीचे की ओर गिरने के टाइम पे कहा जाता है उसको भाटा। 2 बार ज्वार आने के बाद 12 घंटे और 26 मिनट का अंतराल होता है। 2 बार जब ज्वार आता है उसके बाद 12 घंटे 26 मिनट का गैप हो जाता है। और दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। और पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे महासागरों में दीर्घ ज्वार आती है दोस्तों। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी लाइन में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लोकेटेड बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर इज ऑल्सो नोन एज द कुमाऊं हिमालय। सेकेंड, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न हिमाचल कहा जाता है। द आउटरमोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड लोअर हिमाचल। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1 कि जो सतलुज और काली रिवर के बीच में जो भी एरिया आता है उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये रहा सतलुज रिवर इन काली रिवर के बीच वाला कुमाऊं हिमालय है ये। तो उसके साथ स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हिमाचल नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है शिवालिक्स। हीरा शिवालिक्स, ये ग्रेट हिमालय, ये लेसर हिमालय आता है और ये शिवालिक्स आ जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
कि सतलुज और काली नदी के बीच में जो स्थित हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कथन सही है ये बताना है। स्टेटमेंट 1, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। A land area which is surrounded by sea on 3 sides is called peninsula. और सेकंड स्टेटमेंट, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। The highest peak of the eastern Ghats is अनाईमुडी। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। देखिए तीनों साइड से जो घिरा हुआ होता है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, उसको क्या कहा जाता है? पेनिसुला यानी प्रायद्वीपीय। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। देखिए ये तीनों साइड से घिरा हुआ है, ठीक है ना। और सेकंड, पूर्वी घाट का सर्वोच्च ऊंचाई कौन सी? अनाईमुडी। तो इससे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तीनों ओर से घिरा हुआ होता है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर जो है वो अनाईमुडी नहीं है, बल्कि ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। जो अनाईमुडी है वो भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। अनाईमुडी पश्चिम की है, पश्चिमी घाट की है। और जो महेंद्रगिरी है वो है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? आंतरिक हिमालय यानी इनर हिमालय, उसकी ऊंचाई है 6000 मीटर्स। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। क्या है? सबसे ऊंची श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे ब्लॉक को डैश कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज चंक्स ब्रेक ऑफ एंड आर डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द रेज डैश ब्लॉक इज कॉल्ड। ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं उनको कहा जाता है हॉर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो लोअर ब्लॉक्स होते हैं उनको कहा जाता है गैबिन। जो नीचे धसे होते हैं उनको गैबिन कहा जाता है। और जो ब्लॉक पर्वत होते हैं जो ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं उनको हार्ट्स कहा जाता है दोस्तों। द रेने वैली और वोगस माउंटेन्स यूरोप एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे डैश कहा जाता है। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी डैश लिव इन कॉल्ड लिथोस्फीयर। आंसर सबको पता होगा, स्थलमंडल। अर्थ का 71% जो भाग है वो जलमंडल है और 29% भाग लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन इन इंडिया हैज द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड? लोएस्ट ऑल्टीट्यूड बताना है, किसका है? आंसर इज कुट्टरनाड। ये केरल राज्य में है और ये जो एरिया है, ये जो रीजन है वो अपने विशाल धान के खेतों के लिए जाना जाता है। ये भारत की सबसे कम ऊंचाई पर सिचुएटेड है। मैप में एक बार केरल देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों केरल, ये हमारा प्यारा भारत और ये रहा हमारा केरल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? Which of the following rivers flow throughout China, India and Bangladesh? आंसर सबको पता होगा, वेरी इजी आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी। ये 2900 किलोमीटर इसका तंत्र है और सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है। ये 3 देशों में बहती है दोस्तों, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। भारत में जो इसका एरिया, इसका टोटल लंबाई आती है 916 किलोमीटर आती है, इतनी बहती है। और ये कैलाश पर्वत, जो कैलाश श्रेणी है, वहाँ की जो मानसरोवर झील है उसके निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट। और तिब्बत में इसका स्थानीय नाम है, तिब्बत में इसको कहा जाता है सागम्पो। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है माजुली, ठीक है। माजुली नदी द्वीप है यहाँ पर स्थित। एक बार मैप में देख लेते हैं इसको।
ये देखिए तिब्बत से निकलती हुई सागम्पो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ से निकलती हुई मानसरोवर के साइड से निकलती हुई यहाँ तक बहती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाला नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? Which of the following percentage is correct for nitrogen gas found in the atmosphere? तो एटमोसफेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है दोस्तों? आंसर इज 78%। हमारे जो भी एटमोसफेयर में नाइट्रोजन गैस है वो 78% है और 21% ऑक्सीजन है। देखिए ये 78% नाइट्रोजन आ गया, ये सारा कुछ परसेंट बाकी जो गैसेस है ये है हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, एक्सॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, और ऑक्सीजन है हमारे टोटल 20.95 यानी 21%। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।